Hello everyone, welcome back to my channel Concepts of Civil Engineering. My name is Anamika Gupta. आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे OPC एंड PPC में क्या डिफरेंस है। OPC यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड PPC मतलब पोज़ोलानिक पोर्टलैंड सीमेंट। तो इन सब का नाम सबने सुना होगा, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेसिक, और कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा ज़्यादा यूज़ में लिया जाना चाहिए, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छे बेनिफिट देता है। ठीक है, तो ये सब हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओपीसी और पीपीसी होता क्या है। तो देखिए ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एक नॉर्मल सीमेंट है जो कि कैलकेरियस रॉक और आर्जिलेशियस रॉक से, लाइमस्टोन से, इन सब से मिलके बनता है। ठीक है, इन सब का एक फाइन पाउडर होता है जिसे हम ओपीसी कहते हैं। ठीक है, पीपीसी ओपीसी का ही एक अदर वेरिएंट है जिसके अंदर कुछ और ऐसे मटेरियल्स हमने ऐड करे हैं जिसके बाद पीपीसी तैयार हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हमने कुछ मटेरियल इसके अंदर ऐड करे हैं जिसकी वजह से इसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ ऐड हो जाती हैं जिसकी वजह से इसका यूज़ ओपीसी के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सिंपल सी एक बात है। अब इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे दोनों को। देखिए कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ हुआ, हीट ऑफ हाइड्रेशन हुआ, क्या उसका जो नेचर है दोनों का, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उनके ग्रेड्स क्या हैं, क्या कॉस्ट है, क्या वो इको फ्रेंडली रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनका एप्लीकेशन क्या होगा, सेटिंग टाइम कितना होगा, क्यूरिंग पीरियड कितना रहेगा, और मतलब जो फिनिशिंग है वो कौन सी ज़्यादा अच्छी रहेगा, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ओपीसी और पीपीसी बनते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ओपीसी एक सिंपल मिक्सचर होता है जिसके अंदर लाइमस्टोन होता है, आर्जिलेशियस रॉक्स होते हैं, कैलकेरियस रॉक्स होते हैं एंड जिप्सम। इन सबको पीस कर एक फाइन पाउडर तैयार किया जाता है। तो ये जो फाइन पाउडर होता है इसे हम ओपीसी कहते हैं। ठीक है, वहीं जो पीपीसी होता है वो भी एक वेरिएंट है ओपीसी का, लेकिन इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्लिंकर ऐड करते हैं इसके अंदर, यानी जो पोज़ोलानिक मटेरियल है वो ऐड करा जाता है। जैसे कि क्लिंकर हो गया, जिप्सम तो हम ऐड करते हैं ही, फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम सिलिका फ्यूम्स यूज़ करते हैं, वोल्केनिक ऐश यूज़ करते हैं, क्ले यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा यूज़ किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि फ्लाई ऐश हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए ये मैंने जब एक सेपरेट वीडियो बनाया था फ्लाई ऐश का, उसमें मैंने पूरा अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट उसकी शेयर कर दूंगी। तो जनरली हम फ्लाई ऐश का यूज़ सीमेंट के रिप्लेसमेंट के तौर पर करते हैं, यानी कि अगर हमको सीमेंट का अमाउंट कम करना है, यानी हमको अपने कंस्ट्रक्शन का बजट थोड़ा सा मॉडरेट करना है, उस कंडीशन में हम फ्लाई ऐश यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो फ्लाई ऐश मिली हुई होती है वो जनरली क्या करती है, एक तो इसकी जो रेट है वो कम कर देती है, मतलब इसको बजट फ्रेंडली बना देती है, और इसकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो यानी कि पीपीसी किस किस से मिलकर बना, जनरली आपकी आर्जिलेशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक, जिप्सम, ये सब चीज़ें तो हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्लिंकर होता है, वोल्केनिक ऐश होती है, फ्लाई ऐश होती है, सिलिका फ्यूम्स होती हैं, और 15 to 35% इसके अंदर क्ले भी मिक्स होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो डिफरेंसेस में सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो देखिए जो ओपीसी की इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन पीपीसी की जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो स्टार्टिंग में थोड़ी लो होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। जैसे जैसे ये सेट होता है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को पकड़ लेता है। ठीक है, दूसरा है हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो ओपीसी होता है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जब हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो हाइड्रेशन की वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम ओपीसी को हम कोई बल्कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी अगर हमको कोई कास्टिंग करनी है, प्लास्टरिंग करने, वहाँ पे हम ओपीसी का यूज़ कर सकते हैं। वहीं जो पीपीसी होता है तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। थर्ड है ड्यूरेबिलिटी। तो देखिए जो ओपीसी होता है वो लेस ड्यूरेबल होता है। अगर अग्रेसिव वेदर कंडीशन है, साइक्लोनिक कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हवा है, तूफान है, बारिश है, वो ये सब नहीं झेल सकता है। बहुत ही जल्दी इसके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और कोलैप्स भी कर सकता है कभी कभी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है ओपीसी। और वहीं अगर हम बात करें पीपीसी की, तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है अग्रेसिव वेदर कंडीशंस में भी, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ ऐसे मटेरियल ऐड करे हैं जैसे कि हमारा सिलिका फ्यूम्स है, क्लिंकर है, फ्लाई ऐश है। तो ये क्या करते हैं, पीपीसी को एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ देते हैं जिसकी वजह से ये किसी भी वेदर कंडीशन को ईजिली रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, वहीं हम कॉस्ट की बात करें तो जो ओपीसी होता है वो पीपीसी के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन जो पीपीसी होता है वो चीपर होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने सिलिका फ्यूम्स यूज़ किया है, फ्लाई ऐश यूज़ किया है, वोल्केनिक ऐश यूज़ की है, जिसकी वजह से ये ओपीसी कंपैरिजन में सस्ता होता है। अब आप ये सोचेंगे कि इसके अंदर हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं फिर भी पीपीसी सस्ता है, ऐसा क्यों। तो देखिए ओपीसी है वो जनरली एक मेन कंपाउंड मटेरियल है जिसके अंदर हमने कैलकेरियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक एंड
ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, ये मेन मटेरियल हैं, ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है हमको। जबकि हम ये जो पीपीसी है उसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो खुद किसी और से प्रोड्यूस हुई हैं, जैसे क्लिंकर हुआ, ठीक है, क्लिंकर हुआ, आपके साथ ये वोल्केनिक ऐश हुई, फ्लाई ऐश हुई, सिलिका फ्यूम्स हुई, ये खुद ही एक तरीके से बाय प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये ओपीसी के कंपैरिजन में सस्ता होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। तो देखिए जो ओपीसी का जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, जब ओपीसी बन रहा होता है उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जो कि एनवायरमेंटल के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। वहीं जो पीपीसी होता है तो ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस करता है, जिसका यूज़ हम बाद में भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो जाता है इसका, तो ये कह सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेटिंग टाइम की। तो देखिए जो ओपीसी होता है, ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट एंड जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो होता है 280 मिनट्स, यानी कि इसका जो सेटिंग टाइम है वो पीपीसी कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। जबकि जो पीपीसी होती है, पीपीसी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम वो 30 मिनट्स होता है और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो 600 मिनट समथिंग होता है। तो जितना ज़्यादा सेटिंग टाइम होगा उतनी ज़्यादा स्मूथ और बेटर फिनिश देता है पीपीसी, ठीक है। तो ये इसके कुछ मैंने 6 आपको मेन इसके जो डिफरेंसेस है वो बताए हैं। अब हम देख लेते हैं कि जब आप कंस्ट्रक्शन में इनको यूज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो देखिए इसकी क्या क्या ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं। तो जनरली ओपीसी के कुछ ग्रेड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। तो इस तरीके के ग्रेड्स के सीमेंट्स अवेलेबल होते हैं ओपीसी के। एंड पीपीसी के कोई ऐसे स्पेसिफिक ग्रेड अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि पीपीसी जो जनरली ओपीसी से तैयार होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में मिलाई जाती हैं, लेकिन फिर भी मार्केट्स में कई सारे इसके वेरियंट्स अवेलेबल हैं। सेकंड है इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है केमिकल अटैक के अगेंस्ट। तो देखिए जो ओपीसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा लोअर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है अगेंस्ट एल्कलीज, सल्फेट एक्शंस, क्लोराइड्स, इन सब के प्रति, यानी कि बहुत ही जल्दी इसकी जो सरफेस होती है वो ख़राब होने लगती है अगर किसी भी ऐसे केमिकल के संपर्क में आती है तो, ठीक है। लेकिन जो पीपीसी होता है उसकी बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट एल्कली, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्केबल होता है, ठीक है। वर्केबिलिटी तो बहुत सिंपल सी बात है, ओपीसी की बहुत ही लो होती है वर्केबिलिटी और एनपीपीसी की बहुत ज़्यादा हाई होती है। रीज़न सिंपल सा यही है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा हम उसे कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं लेते हैं। वही पीपीसी बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है, इसकी वजह से जो वर्केबिलिटी होती है इसकी वो भी हाई हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं फाइननेस की। तो देखिए मैंने जैसे अभी आपको बताया था, ओपीसी की जो फाइननेस होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ कि उसके अंदर हमने मटेरियल कम यूज़ हुए हैं, जो ओपीसी है वो कम मटेरियल से मिलके बना है। तो इसकी जो फाइननेस होती है वो ऑलमोस्ट 225 स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम्स होती है एंड पीपीसी की 300 समथिंग होती है, 300 स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम होती है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसकी जो कम है, फाइननेस कम है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा परमेबल है, ज़्यादा परमेबल है तो लेस ड्यूरेबल है, ठीक है। वहीं जो पीपीसी है तो इसकी जो फाइननेस है वो 300 स्क्वायर मीटर पर किलोग्राम है, जिसकी वजह से इसकी जो फाइननेस तो ज़्यादा है, साथ ही ये लेस परमेबल है और हाई ड्यूरेबल है, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस इनमें क्या क्या होते हैं। अब कुछ देख लेते हैं मार्केट्स में कौन कौन से ओपीसी एंड पीपीसी के ब्रांड्स अवेलेबल है सीमेंट के अंदर। तो देखिए वैसे तो मार्केट में कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं सीमेंट के, जिसके अंदर हमारे अल्ट्राटेक सीमेंट आता है, अंबुजा सीमेंट आता है, एसीसी सीमेंट आता है, बियानी सीमेंट आता है, ऐसे बहुत सारे सीमेंट अनगिनत उनके नाम हैं। लेकिन जो आपने जनरली ज़्यादा जिनके नाम सुने हैं उनके अंदर आते हैं कुछ चीज़ सीमेंट, जैसे अल्ट्राटेक हुआ, कोरोमंडल सीमेंट हुआ, एसीसी हुआ, अंबुजा हुआ, ये सब। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगाए हुए हैं, जैसे ये डबल बून सीमेंट है, ये पीपीसी सीमेंट है, जो कोरोमंडल सीमेंट है वो भी पीपीसी सीमेंट है, एंड जो अल्ट्राटेक एंड एसीसी सीमेंट जो आते हैं ये ओपीसी सीमेंट आते हैं, ठीक है। तो कभी आप जब परचेस करें सीमेंट का कोई सा भी बैग तो उसके ऊपर जितना भी कुछ लिखा रहता है उसे पूरा रीड करें, तो इससे क्या होगा, इससे हमें बेसिक नॉलेज भी होगी, साथ में हमें ये भी आइडिया रहेगा कि हम जो अपना बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, अपना मकान बनाने जा रहे हैं, उसके अंदर हम किस तरह की क्वालिटी का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, कहीं हम ज़्यादा पुराना सीमेंट यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ एक बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आई गेस हर इंसान को पता होनी चाहिए, चाहे आप सिविल इंजीनियर हो चाहे ना हो। तो गाइज़ ये तो था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा मेरे वीडियो से। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। साथ ही अगर आप कोई और अपने पसंद के टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी।
एंड गाइज मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं अपने चैनल पे, अप्रॉक्स 100 वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, सबके मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आपको मेरा अगर चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँच जाए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।